जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव नजदीक आते आते आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के पार्षदों की संख्या घटती जा रही है। पहले 13 हुआ करती थी, घटकर 11 हुई। फिर जब 11 पे सोचा कि ब्रेक लग जाएगा, अब इतने तो कम से कम रहेंगे, तो एक पार्षद बागी हो गए, खुद मेयर चुनाव के लिए नामांकन कर दिया। फिर सोचा चलो 10 तो रहेंगे। फिर 10 के बाद जब इतने पर ही ये जा रहे थे अपने पार्षदों को लेकर होटल में छुपाने, तो 2 और पार्षद बागी हो गए और वो होटल पहुंचे ही नहीं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपने पार्षदों को छुपा छुपा कर रख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पार्षद छुप नहीं पा रहे हैं। अभी वहां के मेयर चुनाव में भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, क्योंकि आंकड़ा कुछ ऐसा है कि एक भी इधर से उधर हुआ तो फिर वहां पर बड़ा खेल हो सकता है। बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाए रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्षदों का एकजुट रहना जरूरी है। इसलिए भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपने पार्षदों को रिजॉर्ट में, होटल में अलग से रखा है कि जब 29 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी तो तभी उन्हें लाया जाएगा मेयर चुनाव के लिए। बीजेपी ने रखा है चंडीगढ़ से बाहर पंचकुला के मोरनी में, और आम आदमी पार्टी ने पंजाब के गढ़शंकर में। अब बीजेपी के पास तो 18 पार्षद है, आपको मेजॉरिटी के लिए वहां पर 19 चाहिए। अगर कोई अयोग्य होता है या वॉकआउट करता है तो मेजॉरिटी की संख्या और घट जाएगी। और आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त 11 पार्षद हैं, और उसमें से भी 3 पार्षद इनके गढ़शंकर नहीं पहुंचे हैं। ऑफिशियली 11 पार्षद हैं इनके पास, लेकिन ये 11 के 11 को होटल में ले जाना चाहते थे, पर 11 आए नहीं। सिर्फ अभी वहां पर मौजूद है इनके 8 पार्षद। जैसा कि खबर है कि 8 पार्षद इनके वहां गए, और जो नहीं गए उनमें रामचंद्र यादव, दमनप्रीत और एक और अन्य पार्षद हैं जो फिलहाल इनकी पहुंच से बाहर है। कांटेक्ट के लिए कोशिश की जा रही है, बुलाया जा रहा है, आ भी सकते हैं, पर फिलहाल तो उनको बुलाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि रामचंद्र यादव ने तो खुद को मेयर के लिए नामांकन कर दिया है। डिप्टी मेयर के लिए उन्होंने अपना नामांकन किया है। कांग्रेस के पार्षद उनके प्रस्तावक बन चुके हैं, और यहाँ पर जब इनके 2 और पार्षद अब वहां नहीं पहुंचे हैं तो उसका मतलब साफ है कि मन बदल गया है। अब उनकी नाराजगी ये है कि हमें उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मेयर के लिए, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए तीनों पर अपना उम्मीदवार इस वक्त उतारा है, लेकिन उनमें से इन लोगों का नाम नहीं था, तो उसके लिए घोर नाराजगी चल रही है, तो अपना अलग रास्ता अपना रहे हैं। अब उनके वोट को लेकर यह आम आदमी पार्टी को भी नहीं पता है कि कहां जाएगा, और उनसे फिलहाल कोई भी संपर्क कर सकता है, और जो संपर्क कर सकता है, जो कुछ दे सकता है या जो मजबूत है, वो उस वक्त बीजेपी है। कांग्रेस के पास तो मात्र 6 है इनके पास, और एक इनके पास सांसद का वोट है। तो ये अब आम आदमी पार्टी के अंदर शंका बनी हुई है कि किसी एक पद पर क्या हम जिता पाएंगे। हमारे पास जो अभी होटल में बैठे हैं, क्या जाते जाते हमारे पास होटल में वही रहेंगे, या फिर आंकड़ा और गिर जाएगा? यही डर में है आम आदमी पार्टी। जहां कभी इनके पास, ये लोग यहाँ जीते थे, लेकिन आज इनकी हालत ये है, इनके पास बहुमत हुआ करता था, पर ये कभी अपना मेयर नहीं यहाँ पर बना पाए, क्योंकि इनके अंदर ही सेंध लग जाती है, कांग्रेस के अंदर सेंध लग जाती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करते हैं, लेकिन कांग्रेस के पार्षद किसी और को वोट दे देते हैं। इस बार भी गठबंधन की बात चल रही थी। शुरुआती दौर में कुछ नजदीकियां भी बढ़ी, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से इनकार कर दिया गया। अब उसकी वजह ये भी बताई गई कि आने वाले चुनाव है, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। अब इसमें अगर ये लोग इससे पहले साथ लगे, साथ दिखे, तो कंफ्यूजन हो सकती है, लोगों को, नेताओं को कंफ्यूजन हो सकती है। तो उससे बचने के लिए, किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं दिखना चाहती थी। फिर दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ये भी लगता है कि बहुत ही मुश्किल है कि उनका मेयर बने। तो ऐसे में साथ लेकर खुद को कमजोर दिखाने का क्या मतलब है? कि फिर ये संदेश जाएगा कि आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे कांग्रेस के साथ की जरूरत पड़ रही है। तो किसी भी तरह से नकारात्मक संदेश नहीं देना चाहती थी। लेकिन इस बीच भी एक पेच है, और इसकी चर्चा हो रही है बीजेपी के अंदर। इसीलिए बीजेपी ने अपने पार्षद जो हैं वो होटल में रखे हुए हैं, रिजॉर्ट में रखे हैं। कि चर्चा ये हो रही है कि अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वोटिंग से पहले अलग थलग दिख रहे हैं। दोनों ने ही मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार खड़े किए हैं,
लेकिन वोटिंग के दिन कोई साठगांठ हो सकती है, क्योंकि वोटिंग होगी हाथ खड़े करके, और ये साठगांठ हो सकती है कि भाई मेयर हमारा बनवा दो, हम डिप्टी मेयर तुम्हारा बनवा देंगे, या दो हमारे एक तुम्हारा, क्योंकि कांग्रेस के पास कम है, तो इसके लिए साठगांठ हो सकती है। तो वोट जो है एक मुश्त एक तरफा पड़ सकता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम पहले तो अपने पार्षदों को एकजुट रखें, दूसरा ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा उस दिन हो। तो बीजेपी अब इसमें लगी है। ये इस बात को लेकर बीजेपी के नेता कोई श्योर नहीं है, और ऐसी चर्चा नहीं है कि अब तो हमारा खुला मैदान है कि अच्छा ये लोग तो अलग अलग वोट डालेंगे, 10 इनके होंगे या ऑफिशियली 11 आम आदमी पार्टी के होंगे, 7 होंगे कांग्रेस के, तो ऐसे तो किसी भी हालत में ये लोग नहीं जीत सकते हैं। तो फिर इन्होंने नामांकन क्यों किया? यहाँ सवाल उठता है कि कांग्रेस ने भी नामांकन किया तीनों पदों पर, और आम आदमी पार्टी ने भी तीनों पदों पर किया, जबकि ये जानते हैं कि अगर अलग अलग वोट पड़ेगा तो हम जीत ही नहीं सकते। तो यानी कि कोई साठगांठ जरूर चल रही है, जिसमें दिखावे के लिए अलग थलग दिख रहे हैं, लेकिन ऐन मौके पर एक दूसरे का समर्थन किया जा सकता है और सरप्राइज करने की तैयारी हो सकती है। इसको लेकर बीजेपी सावधान है और इसी के आधार पर अपनी रणनीति बना रही है। तो यहाँ पर अपनी अपनी कोशिशें चल रही हैं कि कैसे अब चंडीगढ़ म्यूनिसिपैलिटी में अपना मेयर बनाया जाए, लेकिन जो जाने वाले पार्षद है, जो पाला बदलने वाले पार्षद है, उनके ऊपर जोर नहीं चल रहा है। आम आदमी पार्टी का भी नहीं चल रहा है, और कांग्रेस में भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो आपके पास 6 पड़े हैं वो 6 के 6 आपको ही वोट दे देंगे। अभी इस बार वोटिंग कुछ अलग तरीके से होनी है, हाथ खड़ा करके वोट किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार की वोटिंग पर सवाल उठा दिए गए थे। तो हाथ खड़ा करके होगा, तो उसमें गलत हुआ, ये फॉर्म गलत भर दिया या गलत तरीके से लिख दिया या कुछ इस तरह के सवाल नहीं उठेंगे। पर उसमें भी अभी बंद कमरे में होगी कि खुले में होगी, ये उसी दिन पता चलेगा, और उसमें कौन किसके लिए हाथ खड़ा करता है ये स्पष्ट हो जाएगा, या कौन वॉकआउट कर देता है। देखिए वॉकआउट, जैसे कि एक दो अगर वॉकआउट करते हैं तो बहुमत का आंकड़ा घट जाएगा, और बीजेपी के पास तो 18 पहले ही है। तो हो सकता है कि जो आम आदमी पार्टी में नाराज हो वॉकआउट कर जाए कि नहीं हमें नहीं देना वोट इसमें। तो ये सब चीजें अब ये है कि चुनाव वाले दिन पता चलेगा, 29 जनवरी को चुनाव है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी की मुसीबत ये है कि अपने पार्षद नहीं रुक रहे हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी में तो ये समस्या ना के बराबर है, लेकिन फिर भी एक सावधानी रखी है। कांग्रेस में भी उतनी नहीं है, सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी में है। अरविंद केजरीवाल के साथ समस्या है कि इनके पार्षद इनके पास नहीं रुक रहे, जबकि ये वहां सत्ताधारी पार्टी है, इनके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी उनसे यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी नहीं संभल रही है, और इसमें हारते हैं तो ये इनके लिए एक सेटबैक होगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार इनके साथ ये स्थिति बन रही है, और ये चुनाव अब आने वाले हैं तो इनकी पार्टी यहाँ पर कमजोर होती हुई दिखेगी। तो ये सांकेतिक तौर पर भी इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। भगवंत मान परेशान है, क्योंकि कोई भी अगर नकारात्मक चीज होती है, कहीं भी हार होती है, तो ठीकरा जो है भगवंत मान के ऊपर फोड़ दिया। क्योंकि अगर कुछ भी नकारात्मक होता है, कहीं भी पार्टी कमजोर दिखती है, कहीं हार होती है, तो भगवंत मान को आगे बढ़ा दिया जाता है कि जी देखिए यहाँ तो भगवंत मान देख रहे हैं, भगवंत मान चेहरा है, उनके कामों को लोग देख रहे हैं। और जहां जीत होती है वह अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया पहुंच जाते हैं कि देखिए हमें देखकर वोट हुआ है। तो भगवंत मान इसलिए टेंशन में रहते हैं, कहीं हार गए तो मेरे को कमजोर मुख्यमंत्री ये लोग साबित कर देंगे। तो ये एक अलग इनकी टेंशन चलती है पंजाब के अंदर कि जीते तो श्रेय मिलना नहीं है, हारे तो हम पर इल्जाम लग जाएगा। तो ये उधेड़बुन पार्टी के अंदर चल रही है, अपने पार्षदों को बचाने की कोशिश चल रही है। 29 तारीख का इंतजार है, और इस बार ये आम आदमी पार्टी कभी बड़ी पार्टी के बावजूद अब कभी ये मेयर बना पाएगी या नहीं, इनके तो ये ख्वाब ही देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी इस वक्त मजबूत पार्टी के तौर पर दिख रही है और अपना मेयर बना सकती है, इसकी पूरी संभावनाएं लग रही हैं। लेकिन यहाँ इस चुनाव के इतर दिल्ली में भी बहुत कुछ चल रहा है। दिल्ली में अतिशी मरलीना का मामला चल रहा है, जिसमें उन्होंने सिख गुरुओं का अपमान किया था। अब इस मामले में जहां इन्होंने पंजाब पुलिस का भरपूर सहयोग लिया, जालंधर पुलिस का फटाफट एफआईआर, फॉरेंसिक रिपोर्ट, जालंधर में कोर्ट में जाकर फटाफट जो है आदेश ले लो, लेकिन अब इनकी पुलिस को जवाब देना पड़ रहा है दिल्ली विधानसभा को। दिल्ली विधानसभा में स्पीकर ने पंजाब पुलिस से जवाब मांगा था, तो पंजाब पुलिस ने जवाब दिया था कि हमने तो सब कुछ ही कानून के तहत किया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो हमें मिली थी हमने उसी के आधार पर एफआईआर की, और कोर्ट ने जो कहा था वो किया।
लेकिन अब स्पीकर ने, दिल्ली सचिवालय ने इनसे कहा है कि एफआईआर की कॉपी भेजो, और जो फोरेंसिक रिपोर्ट जिसके आधार पे आपने एफआईआर दर्ज की है और ये कहा है कि ये वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, डॉक्टर्ड है, तो वो फोरेंसिक रिपोर्ट भेजो। तो ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं कि जवाब दे दिया हमने, इस जवाब के लिए 10 दिन मांग रहे थे लोग, तो ये जो जवाब दे दिया है वो अब ऐसे ही मान लिया जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट आपको देनी होगी दिल्ली सचिवालय को, नहीं देनी है तो उसका भी कारण बताना पड़ेगा, और फिर वो आपसे कैसे निकलवानी है ये दिल्ली सचिवालय देखेगा। तो जब एफआईआर की रिपोर्ट आएगी और खासतौर से फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में जांच क्या की गई, किस आधार पर जांच की गई, तो जब इसको देखा जाएगा, इसके आधार पर दिल्ली सचिवालय भी फैसला लेगा। अभी स्पीकर वैसे ही कह चुके हैं कि सीबीआई जांच के आदेश देंगे इस मामले में, सीबीआई के पास इसकी जांच जो है फॉरवर्ड करेंगे, और फिर आतिशी मलिना कैबिनेट मिनिस्टर है, हो सकता है एलजी की परमिशन लगे तो वो भी इनको मिल जाएगी, तो इस पे सीबीआई जांच हो सकती है। और जो दोनों जगह दिल्ली में और पंजाब में जो वीडियो फॉरेंसिक जांच हुई है उसे फिर सीबीआई जांच करवाएगी, एक स्वतंत्र एजेंसी या कहे कि एक केंद्र की एजेंसी जांच कराएगी, क्योंकि दो राज्यों में तो मामला इस वक्त दो अलग अलग रिपोर्टों के साथ फंसा हुआ है। तो यहाँ पर पंजाब की भी इसलिए फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी जा रही है कि इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद स्पीकर इसमें आगे का फैसला लेंगे। तो आतिशी मलिना का मामला खत्म नहीं हुआ है, उनकी परेशानी इधर बढ़ रही है, उधर केजरीवाल की टेंशन बढ़ रही है चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब दोनों जगह फंसी हुई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।